हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर अनडूइंग इन गिट इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाला है और हम लोग कमिट्स को कैसे अनडू कर सकते हैं वो भी अच्छे से देखने वाला है। ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे पूरे के पूरे 1 घंटे के गिट एंड गिटहब के कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज जाके देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दिया है और आई बटन में भी शायद से लिंक आ रहा होगा, तो जस्ट मेक श्योर टू वॉच दैट। अभी बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से सीखते हैं अनडूइंग इन गिट। तो दोस्तों, अभी हम लोग अनडूइंग इन गिट कैसे करते हैं। कोई कमिट आपने किया है, कोई ऐड किया है, गिट ऐड कर लिया है, जिसको स्टेज्ड करना बोलते हैं किसी चेंजेस को, तो उसको आप वापस से अनडू कैसे कर सकते हो वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो वो आपको दिखाने के लिए मैं पहले तो यहाँ पे एक चीज़ एडिट कर लेता हूँ ताकि वो हम अनडू कर सके। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दिस इज रैंडम फीचर। ठीक है, दिस इज अ रैंडम फीचर मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं इसको सेव करने वाला हूँ और मैं इसको अभी गिट ऐड की मदद से मैं गिट ऐड यहाँ पे readme डॉट md लिख के मैं इसे एंटर दबा के गिट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो चेंज है वो स्टेज्ड हो चुका है। अभी मुझे इसे अनडू करना है, तो मैं इधर git reset कमांड का यूज कर सकता हूँ। git reset कमांड की मदद से ये जो चेंज स्टेज हो चुका है वो वापस से अनस्टेज हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे git reset कमांड को यूज करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे वो चेंज अनस्टेज्ड हो चुका है, अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। और अगर मैं यहाँ पे git स्टेटस लिख दूँ तो मुझे दिख रहा है कि मॉडिफाइड readme डॉट md, और readme जो फाइल है वो यहाँ पे हम लोग को येलो कलर में दिख रही है। तो ये हो गया, हम लोग ने स्टेज्ड चेंज को वापस से अनस्टेज्ड किया, राइट। स्टेज चेंज को हम लोग ने वापस से अनस्टेज कर लिया गिट रीसेट कमांड की मदद से। अभी हम लोग वापस से इसी चेंज को, ये अभी तो चेंज है ही, राइट। तो अभी हम लोग इसी चेंज को कमिट करेंगे और फिर उसे वापस से रीसेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गिट कमिट करने वाला हूँ, इसे -am लिखने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऐड भी करना है और कमिट भी करना है। तो मैं am लिखने वाला हूँ और इधर मैं मैसेज के अंदर लिख दूंगा रैंडम फीचर एडेड, ओके। और मैं इसे कमिट कर देता हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें कमिट हो चुकी है। अभी मैं अगर इसको पुश कर दूँ तो वो हमें गिटहब पे दिखा देगा कि वो चीज़ पुश हो चुकी है। लेकिन अगर इस कमिट को अभी वापस से रीसेट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो हम लोग वापस से यहाँ पे गिट रीसेट कमांड का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग गिट रीसेट के आगे हेड लिखेंगे, कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर्स में हेड लिखेंगे। तो यहाँ पे हेड क्या होता है, तो हेड एक ऐसा पॉइंटर है जो हमारा लास्ट कमिट है उसको पॉइंट करता है। तो उस पॉइंटर को हम लोग, उस पॉइंटर के आगे, हेड के आगे मैं बेसिकली टिल्डे लिखने वाला हूँ और 1 लिखने वाला हूँ। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये चीज वहां पे क्या करेगी, तो हेड जो पॉइंटर है उसको एक कमिट पीछे ढकाल देगी और वो हेड पॉइंटर अभी एक कमिट छोड़ के उसके पहले वाले कमिट को पॉइंट करेगा, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे एंटर दबा देने वाला हूँ और यहाँ पे वापस से मुझे आ रहा है अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। मैं वापस से अगर यहाँ पे आपको गिट स्टेटस कमांड लिख के दिखा दूँ तो आपको दिख रहा है मॉडिफाइड readme डॉट md, जो कि कमिट होने के बाद हमें नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो अभी ये तो हम लोग ने कमिट कर दिया था और फिर हम लोग ने मॉडिफाइड कर दिया। ये जो कमिट था वो हम लोग ने अभी किया हुआ था, उसको हम लोग ने अनडू कर दिया। लेकिन अगर आपको कोई पहले का जो कमिट है, बहुत पहले का कमिट, उसे अगर आपको अनडू करना है या फिर एक पर्टिकुलर कमिट है उस कमिट के बाद से अगर आपको बहुत सारे बग्स आ रहे हैं, राइट, तो वो 3 से 4 पुश पहले का कमिट हो सकता है। तो उस कमिट को अगर आप अनडू कर दोगे
तो सारे के सारे बग्स यहाँ से निकल जाएंगे, ये आपको पता है। तो उस चीज को हम लोग कैसे करें, पहले तो मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूं और अभी मैं यहाँ पे git log कमांड का यूज करने वाला हूं। git log कमांड का यूज करके हम लोग को अभी दिख रहा है कि कौन से कमिट हम लोग ने करे हैं। तो यहाँ पे इस कमिट का हैश भी दिख रहा है हम लोग को। इसी हैश का इस्तेमाल करके हम लोग वापस से उस कमिट को रीसेट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को ये कमिट दिख रहा है कि जब हम लोग ने ब्रांच मर्ज करी हुई थी, और हम लोग को ये एक तीसरा कमिट दिख रहा है जो कि हम लोग का फर्स्ट कमिट था, सबसे फर्स्ट। तो ये 3 कमिट्स हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर कमिट को जो कि हम लोग ने मर्ज किया हुआ था, इसको मैं अंडू करना चाहता हूँ। मैं इस हैश को कॉपी करूंगा और मुझे अगर इस गिट लॉग से बाहर निकलना है तो मैं क्यू दबाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं वापस से टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ और अभी मैं यहाँ पे गिट रीसेट कमांड का यूज करने वाला हूँ। गिट रीसेट के बाद मैं जो हम लोग ने हैश कॉपी किया हुआ था, उस हैश का इस्तेमाल करके उसको मैं पेस्ट कर देने वाला हूँ और अभी मैं एंटर दबा देने वाला हूँ। तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। अभी हम लोग को यहाँ पे रीडमी में कुछ भी चेंजेस वो टाइप के हुए दिख नहीं रहे। तो मैं पहले तो गिट पुल अगर कर लूँ तो क्या वो मुझे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो हमारी जो लोकल फाइल है वो अभी ओवर रिटन हो चुकी है और वो कमिट अभी अबॉर्टिंग में है। हम लोग ने जो गिट रीसेट किया हुआ था, हम लोग ने हैश डाला था, वो हैश पे वो कमिट आके, वो पर्टिकुलर चीज आके वो कमिट हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पे अपडेट होगी नहीं। वही चीज अगर वो एक्चुअली यहाँ पे अभी चेंजेस की तरह दिखाएगी हम लोग को, जो कि हम लोग ने उस कमिट के बाद डाले हुए हैं। तो अभी हम लोग को उसी चीज को, मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस लिख दूं तो हम लोग को दिख रहा है मॉडिफाइड फाइल रीडमी, क्योंकि उसके बाद हम लोग ने सिर्फ रीडमी में ही चेंजेस किए थे। हम लोग ने ब्रांच को मर्ज करने के बाद सिर्फ रीडमी में ही चेंजेस किए थे। अगर मैं अभी गिट लॉग भी लिख दूं तो हम लोग को यही सिर्फ 2 कमिट्स दिख रहा है। वो पहले का जो कमिट है उसके ऊपर हम लोग पहले से ही जा चुके हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्यू दबाने वाला हूँ यहाँ से बाहर आने के लिए। टर्मिनल को मैं क्लियर करने वाला हूँ और अगर हम लोग को उस पर्टिकुलर हैश पे जाना है, लेकिन अगर हम लोग को ऐसा चाहिए कि मैं अगर उस कमिट पे चला जाऊं तो मैंने जो कुछ भी चेंजेस किए वो भी निकल जाए यहाँ से, तो वो अब हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखने वाला है। मैं पहले तो वापस से गिट लॉग लिखने वाला हूँ यहाँ पे, और इस चीज को अगर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे बहुत सारे कमिट्स है, तो यहाँ पे आप स्पेस बार दबा के स्क्रॉल कर सकते हो। और अभी यहाँ पे जो हम लोग का पहला कमिट था, एडेड index.html एंड लाइन इन रीडमी, मैं इस हैश को कॉपी करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आगे क्यू दबाने वाला हूँ और टर्मिनल को पहले तो क्लियर कर देने वाला हूँ। इसके बाद मैं गिट रीसेट लिखूंगा और गिट रीसेट के बाद मैं डैश डैश हार्ड लिखने वाला हूँ, ताकि वो सारे के सारे चेंजेस भी यहाँ से चले जाए जो कि हम लोग ने उस कमिट के बाद करे थे। और मैं यहाँ पे उस हैश को पेस्ट करने वाला हूँ, एंटर दबाने वाला हूँ और आपको तुरंत यहाँ पे दिख गया है कि दिस इज अ न्यू लाइन। ये जो हम लोग ने सबसे फर्स्ट कमिट के टाइम किया हुआ था इस रीडमी के अंदर, वो यहाँ पे आ चुका है। और index.html में भी सिर्फ h1 है, जिसके बाद एक्चुअली हम लोग ने h2 लिखा था हमारे सेकेंड ब्रांच पे और उसको पुल करके हम लोग ने मेन ब्रांच पे मर्ज किया हुआ था। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ से हट चुकी है। तो ऐसे आप अंडू कर सकते हो आपके कमिट्स को। आई होप सब कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।